हाँ बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आप सबको परेशान करने के लिए, अरे परेशान करने के लिए नहीं, आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण की, जिसका टॉपिक का नाम है कारक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हंसी मजाक तो हमारा चलता ही रहता है आप सभी बच्चों के साथ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। एक बार आप बस हेडिंग को पढ़ लो, हेडिंग के बाद मेरी लिखी हुई परिभाषा को पढ़ लो, दूसरी कोई झंझट ही नहीं, सीधे दिमाग के अंदर, ठीक है। देखो पढ़ के, भैया वीडियो रोक लो, चाहे वीडियो पढ़ने चलने दो और एक बार पढ़ के देख लो, मजा आ जाना है आपको। अच्छा पढ़ ली, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कारक के 8 भेद किए गए हैं। कितने? 8 भेद। चलो भैया, ये 8 भेद जिसने भी सीख लिए वो नंबर 1 हो गया आपका हिंदी व्याकरण में। चलो, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है कारण करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है आपादान, छठा होता है संबंध, सातवां होता है अधिकरण और आठवां होता है आपका संबोधन। इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। चलो भाई देखते हैं। पहला है हमारा कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। कर्ता के साथ मुख्यतः ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी से अथवा को चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, जिन वाक्यों में ने, से या फिर को लगा होगा उसे वो किसके साथ लगा होगा? कर्ता के साथ लगा होगा। उदाहरण देख लो बच्चों, समझ में आ जाएगा। बीना सब कर्ता है हमारा। अब यहाँ कैसे पहचानोगे? देखो, बीना ने खाना बना लिया है तो ने लगा है, यानी काम किसके जरिए किया गया? ये बीना के जरिए। तो कर्ता क्या हो गया? बीना। अब हमने पहचाना किससे? ने से, ठीक है। अगला देखो, मधु को पढ़ने जाना है। अब मधु के जरिए वो काम होना है तो यहाँ पर क्या लगा है? को, ठीक है। अगला देख लो भैया, दूसरा है हमारा कर्म। क्या है बच्चों? कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसके साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो को कैसे होगा। पहला उदाहरण देख लो, माता जी बच्चों को बुलाती हैं। किसको बुला रही हैं? अब माता जी एक कार्य कर रही हैं, किसके जरिए? अपने जरिए कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बच्चों को बुला रही हैं, तो को है, ठीक है। इस पे क्या हो? क्रिया पर प्रभाव पड़ा, इसलिए को यूज हुआ, ठीक है। अगला देखो, गीता कलियां चुनती है। कलियां, तो यहाँ पर कलियां क्या हो गया? गीता कलियां चुनती है, तो कलियां क्या हो गया? आपका कर्म हो गया, ठीक है। आगे देखो, करण। तीसरा है करण। क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन या उपकरण का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ से अथवा के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इस चिन्ह का नाम क्या है? ये देखो, ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये चिन्ह बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला देख लो, गोपाल गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है बच्चों? गेंद। और गेंद क्या हो गया? से खेल रहा है। मतलब वो कार्य किसके जरिए किया जा रहा है? गेंद द्वारा खेला जा रहा है। तो यहाँ से ने क्या बताया कि करण क्या है? गेंद। क्या है? गेंद। तो अगला है हमारा, दूर की वस्तु दूरबीन के द्वारा देखी जाती है। देखिए, द्वारा, के द्वारा, किसके जरिए? के द्वारा ने बता दिया कि करण क्या है आपका? दूरबीन, ठीक है। के द्वारा ने बताया, सिंबल है ये हमारा। इसको इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ, के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पे से क्या हो गया? सिंबल, ठीक है। चिन्ह का मतलब सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर दूरबीन क्या हो गया हमारा? करण हो गया। क्या हो गया? करण। आगे देखो भैया, चौथा पॉइंट, संप्रदान। चलो भाई, क्रिया के कारण या उद्देश्य को संप्रदान कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। जैसे, एक ही उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा सीधे दिमाग के अंदर। उदाहरण है हमारा, रवि विनय के लिए खाना लाता है।
तो यहाँ पर देखो भैया ये के लिए लिखा है, इतना बड़ा बड़ा काला काला चमक रहा है। इसी ने आपको बताया कि भैया संप्रदान क्या है, ये रहा। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं बहुत ढेर सारे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, या एक सेंटेंस दे देते हैं, बता देते हैं यहाँ पर कि संप्रदान बताइए, तो आप बता दो कि के लिए जो आगे लिखा होगा वो क्या होगा, संप्रदान। तो संप्रदान यहाँ पर क्या है, विनय। क्या है, विनय। चलिए भाई 5वां भी पढ़ लेते हैं हम आपके लिए, आपादान। तो अपादान क्या होता है, देखिए, क्रिया होने के क्रम में यदि कोई किसी से अलग हो तो उसे आपादान कहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है, से यहाँ पर किसका है, से का मतलब है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे पिताजी छत से उतर रहे हैं। अब देखिए से यहाँ पे क्या है, छत। अब छत छोड़ रहे हैं यानी छत से उतर रहे हैं। ठीक है, तो छत पर से अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर अलग होना किसने बताया, से। अब से का मतलब यहाँ पर जो आपका अपादान होगा वो क्या होगा, छत। ठीक है, अगला है संबंध। बेहतरीन संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला शब्द रूप संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह का अथवा की है, जैसे, चलो भैया देख लो, पवन का भाई हवन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो पवन का भाई है, किसका, भाई। किसका है भैया, पवन का। तो यहाँ पे का ने क्या बताया कि आपका संबंध किससे है, इस जो कर रहा है, पवन से संबंध है उसका। अब करण के बच्चे भूखे हैं। अरे भैया बड़े भाई परेशानी वाली बात है, करण के बच्चे काहे भूखे हैं। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, वापस लौटते हैं हम संबंध पे। तो बच्चों का संबंध किससे है, करण से, और इसको किसने बताया है, के से। ये हो गया हमारा संबंध का चिन्ह। अब देखिए, विजय की कमीज फट गई। यार बहुत खराब उदाहरण तुम लोगों ने लिखे हैं भैया। ठीक है, अरे थोड़े अच्छे लिख दो, उसी कमीज सिलवा दो यार, फट गई है। तो विजय की कमीज फट गई। अब यहाँ पर जो कमीज का संबंध है वो कौन तय कर रहा है, की। अब किससे है संबंध, विजय से है भैया। विजय भैया थोड़ा सही पहना करो, काय फाट देते हो कमीज अमीज है। अगला देख लो, सातवां हमारा जो है, सातवां है हमारा अधिकरण। क्या है, अधिकरण। इसका देख लो, क्रिया के होने के स्थान या आधार को अधिकरण कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर है, जैसे नंबर 1, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो भैया, मैंने क्या बताया आपका, अरे भैया स्लिप हो रही है, पेंसिल हो जाओ, बट्टे में 12,000 डलवाए देन बच्चन ने है। मैं तो मैं जो है ये तय कर रहा है कि पंछी कहाँ है भैया, आकाश में। कहाँ है, आकाश में। ठीक है, अगला है दूसरा उदाहरण, पेड़ पर घोंसला बना है। तो पर ने बताया आपको कि घोंसला कहाँ है, पेड़ पर। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकरण। आप एक बार पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कारक का 8वां जो नंबर है वो है हमारा संबोधन। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसको ध्यान से देख लो, ये नोट पॉइंट है आपका। इनमें हो, अरे आदि शब्द हैं, आते हैं, तथा इन वाक्यों में मुख्यतः संबोधन चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, इस वाले टॉपिक को आधे बच्चे नहीं जानते, बताओ। इसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। ठीक है, क्या कहेंगे, संबोधन चिन्ह। अब दोबारा कोई पूछो तो बता देना। का प्रयोग संबोधन कारक शब्दों के बाद किया जाता है, जैसे उदाहरण देख लो भैया, एग्जाम्पल, हे राजीव, संबोधन वाक्य, चिन्ह हमने लगाया उस और जाओ। ठीक है, अरे सतीश मेरी टोपी लाओ। तो ये कुछ इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपके संबोधन कारक जो है क्या है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपसे पूछे कि इस वाक्य में संबोधन कारक क्या है, तो आप लिखोगे हे राजीव और चिन्ह लगा दोगे संबोधन चिन्ह। ठीक है, अरे सतीश और यहाँ पर चिन्ह लगा दोगे संबोधन चिन्ह। ठीक है, तो आपको, मुझे पता है ये वीडियो बड़ी मस्ती से आपने देखी होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भाई मस्ती भी करनी पड़ गई। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद ही आई होगी हैं। तो भैया एक लाइक नीचे होगा, देखो लाइक वाला बटन होगा, उसको भी लाइक कर दो। सब्सक्राइब वाला इधर बटन होगा नीचे, जैन क्लास सामने लिखा हुआ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, है ना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।